2 स्क्वायर मीटर। ये सरफेस एरिया इतना है कि ये पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समाहित कर सकता है। कैसे? और ये है कहाँ? ये है आपका ब्रेन। ये जो 1300-1400 ग्राम का ब्रेन जो आपके बॉडी वेट का मात्र 2% है, ये इतना काफ़ी है कि ये यूनिवर्स के अस्तित्व के पार जा सकता है अगर इसका अस्तित्व बना रहा तो। पर ज़्यादातर लोग इस ब्रेन को समझते ही नहीं कि ब्रेन काम कैसे करता है। और जब आपको यही नहीं पता कि ब्रेन काम कैसे करता है तो इससे आप अपना काम कैसे लेंगे। तो चलिए आज इस ब्रेन के फंक्शन को समझते हैं इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से, ताकि आप समझ पाएँ कि हमारा ब्रेन विकसित कैसे हुआ और ये काम कैसे करता है। बेसिकली हमारे दिमाग के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है हमारा अनकॉन्शियस ब्रेन, जिसे हम रेप्टिलियन ब्रेन भी कहते हैं। ये हमारे जीवन और प्रजनन को सुनिश्चित करने का काम करता है। दूसरा हिस्सा है सबकॉन्शियस ब्रेन, जो हमारे रेपिटेटिव टास्क या सेंसरी ऑर्गन्स या फिर जो भी मेमोरी से जुड़े हुए टास्क हैं इनको परफॉर्म करने में हेल्प करता है। तीसरा हमारा हिस्सा है कॉन्शियस ब्रेन, जो हमारे हाई लेवल थिंकिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग वाले टास्क को देखता है। ऐसा नहीं है कि इनके फंक्शंस पेन पेपर पर डिसाइडेड हैं, ये ओवरलैप भी कर सकते हैं, पर अमूमन तौर पे ये ऐसे ही काम करते हैं। अब हम इन तीनों हिस्से के हानि लाभ देखेंगे काम के दृष्टिकोण से। कॉन्शियस ब्रेन क्या करता है, हमको अमूमन तौर पर डाइवर्ट कर देता है जनरली जब हम काम करने बैठते हैं, जिसे हम ओवर थिंकिंग कहते हैं, या एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार बना देता है। पर यही वो ब्रेन का हिस्सा है जो हमें और स्पीसीज़ के मुताबिक और जानवरों के मुताबिक हमें सुप्रीम बनाता है, हाई लेवल थिंकिंग देता है, हम चीज़ों को रीजनली रैशनली सोच समझ सकते हैं। सबकॉन्शियस ब्रेन की ताकत और कमजोरी एक ही है, ये रेपिटेटिव टास्क को रिमेंबर करने में सक्षम है। जैसे अगर आप डेली शराब पीते हैं तो ये आपको शराब का आदी बना देगा, पर अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं तो आपको एक्सरसाइज का भी आदी बना देगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तीसरा जो ब्रेन है अनकॉन्शियस ब्रेन, ये हमारे सर्वाइवल को तो सुनिश्चित करता है बुरी से बुरी परिस्थिति में, पर ये सर्वाइवल को सुनिश्चित करते समय ओवर पावर कर जाता है जनरली हमारे दोनों सेक्शन ऑफ ब्रेन। मतलब ये मॉरलिटी, एथिक्स, लॉन्ग टर्म थिंकिंग ये सब कुछ नहीं सोचता, ये बस शॉर्ट टर्म गेन पे फोकस करता है, जो कि है सर्वाइवल। अगर ये वीडियो आप जंगलों या पहाड़ों में से नहीं देख रहे हैं तो आप सर्वाइवल को तो सुनिश्चित कर ही चुके हैं। कुछ अपवाद है, जैसे अगर आप बहुत ही गरीब हैं, पर अगर आप बहुत ही गरीब होंगे तो शायद ही आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होगा जिससे आप ये वीडियो देख पाएँ। तो हम काम के दृष्टिकोण से बात करते हैं, सबकॉन्शियस ब्रेन और कॉन्शियस ब्रेन का रोल क्या होगा। सबकॉन्शियस ब्रेन को आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप करप्टेड करते आए हैं तो आप इस पर रिलाई नहीं कर सकते हैं कि ये आपका ध्यान रखेगा। ये वही या उन्हीं चीज़ों का ध्यान रखेगा जो आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करते आए हैं। जैसे आपकी बुरी आदतें अगर आप परफॉर्म करते हैं तो उन्हीं का ध्यान रखेगा। अब आपको अपने अंदर अच्छी आदतें लानी है तो आपको साइड ब्रेन का हेल्प लेना पड़ेगा, जिससे आप प्लान कर सके, ट्रैक कर सके, एग्जीक्यूट कर सके कि आप कौन सी आदतें परफॉर्म करेंगे अपने लाइफ में, या कैसे उन बुरी आदतों को अच्छी आदतों में ट्रांसफॉर्म करेंगे। जैसे आप शराब का सेवन करते हैं तो आप जूस का सेवन करेंगे, आप रील्स देखते हैं तो आप बुक्स पढ़ेंगे। और जो हमारा कॉन्शियस ब्रेन है ना, इसके पास मेमोरी शॉर्ट टर्म ही है, तो आप जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे वो आप साइड ब्रेन पे करेंगे। पर जनरली आप साइड ब्रेन पे हमेशा रिलाई नहीं कर सकते हैं, तो आपको इन 4 इमोशंस की हेल्प लेनी पड़ेगी ताकि आप अपने दिमाग को हमेशा के लिए एक पावरफुल बीइंग या अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकें। आप अपने दिमाग की गुलामी ना करें, दिमाग आपकी गुलामी करे। साइड ब्रेन का बेसिकली मतलब है पेपर और पेन, जिससे आप जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग करें या ट्रैक करें चीज़ों को, या प्लान करें चीज़ों को, या एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उन चीज़ों को नोट डाउन कर सकें।
पर ये आपके पास हमेशा तो अवेलेबल होगा नहीं। अगर आप फ़ोन में भी नोट डाउन कर रहे हैं तो आप नोट डाउन कर पाएंगे या भूल जाएंगे, या आपके पास एक्यूरेट डेटा आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। जैसे अगर आप स्मोकिंग की आदत छोड़ना चाहते हैं तो आप जब भी स्मोकिंग करने जाएंगे, आपको साइड ब्रेन रिमाइंड कैसे कराएगा कि आप स्मोकिंग करने जा रहे हैं। पर हाँ, ये काफ़ी हद तक इफ़ेक्टिव है, पर इससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि आप अपने 4 इमोशंस पे रिलाई करें, जो कि पहला है करेज। करेज आपको अपने सेल्फ से लड़ने में मदद करेगा, और इस करेज को बैक करेगा क्लैरिटी। क्लैरिटी इस चीज़ का कि आप ये चीज़ क्यों नहीं करना चाहते हैं या क्यों छोड़ना चाहते हैं। तीसरा इमोशन है आपका क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी आपको अपने प्रॉब्लम्स के बारे में, आपको अपने सराउंडिंग के बारे में, कि आपके साथ ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, इसको हल कैसे किया जा सकता है, जिज्ञासा। और उन प्रॉब्लम्स को सही ढंग से सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए क्रिएटिविटी, कि आप क्रिएटिवली अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड प्लान बना के उन समस्याओं से बाहर निकल सकें, क्योंकि सबकी स्थिति अलग है। अगर यहाँ वीडियो के या कैमरे के पीछे से कोई बैठ के आपको अपने समस्याओं का जवाब दे दे, जो कि बहुत हद तक पॉसिबल नहीं है, तो आपको इन 4 इमोशंस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो आप ही हैं जो अपने लिए एक बेहतर प्लान बना सकते हैं, ताकि आप अपने हिसाब से कस्टमाइज वे में अपने ग्रोथ को प्लान कर सकें और उसको ट्रैक कर सकें और एग्जीक्यूट कर सकें। हम इस पर एक डिटेल में लाइव भी करेंगे, पर अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, साइनिंग ऑफ फ्रॉम माई साइड।